करते हैं, क्विक सिंगल की शुरुआत करते हैं। काबा सर बताइए आपका क्विक सिंगल। मेरा क्विक सिंगल शॉर्ट रहेगा, वो है एशियन पेंट्स। ट्रेड कर रहा है 2239 पर 2260 का स्टॉप लगा के करीब 21 रुपए का है। पॉसिबल है कि लो लेवल करीब 2220 से 2200 ये एक जोन है, वहां तक स्लाइड होने की संभावना है। एशियन पेंट शॉर्ट। ओके, एशियन पेंट शॉर्ट, ये इस गावा सर के पिक। राजेश सतपुते जी, आपकी ट्रेड नोट से पहले एक व्यू एमटीएनएल पर, पिछली बार आपने कहा था यहाँ सर्किट लगेगा, लेकिन अब 5% ऊपर खुल के 13% ऊपर, यहाँ पे मुनाफा बांध लें या फिर वेट करें उस सर्किट का? देखिए, मुझे लगता है आज सबसे बड़ी बात है कि आज खुलने के बाद प्रॉफिट टेकिंग नहीं हुई। दैट शोज़ कि यहाँ पे स्ट्रेंथ है, यहाँ पे बाइंग हो रही है। तो मुझे लगता है यहाँ पे होल्ड करना ठीक रहेगा। जिन्होंने भी फ्रेश लॉन्ग है, उनके लिए एक नया स्टॉप लॉस दे दूँगा मैं। वो रहेगा 46.50 का। 50 का एक रेजिस्टेंस है, 50.30 का एक रेजिस्टेंस है। वहाँ पे अगर अटकता है तो एक बार के लिए मुनाफा बाँध दे। अगर वो लेवल सरपास होता है तो फिर 55 का लेवल मिलेगा। तो मोमेंटम तो डेफिनिटली आज एमटीएनएल के साथ है। तो आई थिंक इट्स अ होल्ड। लेट्स सी। 46.5 पर ले आए अपना स्टॉप लॉस अब, और उसमें टारगेट हिट हुए हैं वैसे। अब की पिक राजेश जी? देखिए मेरी नज़र है डीमार्ट पे, बहुत अच्छा मोमेंटम आया, एक स्पॉट आया विद अ वॉल्यूम, तो डीमार्ट बाय करें 3700 के स्टॉप लॉस के साथ। मुझे लगता है आज का टारगेट होगा करीबन-करीबन 4000 का, यानी करंट लेवल से करीबन 200-250 पॉइंट का मूव मुझे लगता है डीमार्ट में अनफोल्ड होगा। जी हाँ, डीमार्ट कल प्रकाश सर की कॉल भी थी अच्छा करते हुए, और आज प्रकाश सर ने एशियन पेंट शॉर्ट लिया है। मानस आपका ट्रेड? देखिए मेरे ख्याल से बर्जर पेंट्स एक बढ़िया पिक हो सकता है शॉर्ट साइड पे, क्योंकि कल भी हमने गिरावट देखी, कल 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे गया था। आज स्टॉक ने पिछले स्विंग लो को ब्रीच किया है, तो बर्जर पेंट के फ्यूचर में बिकवाली करने का ट्रेड लेना चाहिए। 476 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं, इसमें आपको 486 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करने का ट्रेड लेना है और 455 455 रुपए के टारगेट सेट करना है। ओके, बर्जर पेंट्स सेल है तो दोनों ही अगर आप देखें कॉम्बिनेशंस काम करते हुए ओएनजीसी में स्ट्रेंथ, क्रूड का पुल बैक, बर्जर एशियन पेंट शॉर्ट साइड पे। शिवांगी जुड़ चुकी है हमारे साथ। शिवांगी पैन में फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़ी है। शिवांगी, आपको भी छोटी होली की शुभकामनाएं। आपका कॉल आज का? जी, होली की सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ सभी का जो लाइफ है वो रंगों से भरपूर रहे। स्टॉक्स पिक की बात करें तो यहाँ पे मेरा पसंदीदा काउंटर जो है टाटा स्टील है। एक 4 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद हायर जोन्स पर एक अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होते हुए दिख रही है। लगातार पिछले 8 हफ्तों से सपोर्ट्स हायर जोन्स की तरफ शिफ्ट होते हुए नज़र आए हैं इस स्टॉक में, और पिछले 1 हफ्ते में हमने काफ़ी एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट एक्टिविटी भी देखा है इसमें। तो स्टेबल यहाँ पे ये स्टॉक नज़र आ रहा है और एक पूरे सेक्टर का टेलविंड भी है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 160 के टारगेट्स यहाँ नेक्स्ट बनते हुए दिख रहे हैं, 148 के एक स्टॉप लॉस के साथ। अमित सेठ के पास चलते हैं। अमित जी बताइए, अब आपका क्विक सिंगल क्या रहेगा? जी अनुज जी, मेरा क्विक सिंगल एचडीएफसी बैंक रहेगा। ये स्टॉक अपना 50 डेमा बड़ा अच्छे से सस्टेन कर रहा है। ओवरऑल जोन अच्छी है जहां पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, तो इसे बाय करें। 1697 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स हमारे रहेंगे 1750 के। ओके, ये हो गई अमित सेठ की पिक। अच्छा, रचना जी रहेगी। रचना जी, आपका क्विक सिंगल? जी, मेरी तरफ से शॉर्ट साइड पे ट्रेड रहेगा एंड दैट विल बी इन फ्यूचर्स ऑफ बीएसई। बीएसई 3925 पे है। जब तक ये 3990 के नीचे रहेगा तब तक ये शॉर्ट साइड पे बना रहेगा ट्रेड। इसका टारगेट होना चाहिए 3850 एंड 3800। ओके, 3959 पे शॉर्ट है बीएससी। ये बात बिल्कुल सही है देखकर कि सेक्टोरियल भी अगर आप देखें मोमेंटम परसिस्ट नहीं कर रहा है, और कल बीएससी में पुल बैक था, कल का टॉप ओआई गेनर था, ये आज कोलैप्स होता हुआ। अच्छा, एक बार लेके आइएगा एमएनएम आप स्क्रीन पे। एमएनएम रखिएगा ज़रा प्लीज़, और मैं 2-3 चीज़ें स्क्रीन पे रखना चाहता हूँ। एमएनएम करीब करीब 2625 पे कोलैप्स होता हुआ टुवर्ड्स टेलो। इवन द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज अपने छोटे से छोटे एवरेज को नहीं छू पा रहा है, कोलैप्स हो गया 10 नेमा से ही। और लेके आइए एक बार आप मारुति भी, और मारुति आपकी स्क्रीन पे रखता हूँ 11628। ये स्टेबल ही है उसी प्राइस के आसपास। बट मानस, एमएनएम का ये बिहेवियर, और मैं पिछले 3 दिन से इसके प्राइस पैटर्न के साथ साथ ओआई पैटर्न को भी रीड कर रहा हूँ, बार बार हायर लेवल्स पे आता है, शॉर्टिंग ऐड होती है यहाँ पर। अभी व्यू क्या आपका एमएनएम पे? देखिए मेरा समझना है कि कॉशियस तो अभी भी रहना है, क्योंकि कहीं पर कोई रिवर्सल का साइन नहीं है। एक छोटा सा पुल बैक देखने को मिला, लेकिन स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, लेकिन वहां पर सस्टेन नहीं हो पाया और इंटरडे चार्ट पे वापस लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं।
बिल्कुल कॉशियस रहिए। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 2590 का स्टॉप लॉस लगाइए। अगर 2590 के नीचे गया तो गिरावट बढ़ेगी और उस केस में शायद आपको 2400 तक के भाव एमएनएम दिखा सकता है। बिल्कुल। एमएनएम में पेन है। और अच्छा, अब लेके आइए आप लॉरस लैब को 581 82 के जोन में आके ट्रेड करता हुआ। अमित जी, आपका टेक, आई मीन आपने पहले एचडीएफसी बैंक को पिक किया। अच्छा, पहले इस और लॉरस को डिस्कस करने से पहले देख लें कि निफ्टी फार्मा कर क्या रहा है। निफ्टी फार्मा एट 438। एक बात याद रखिएगा, इस पूरे हफ्ते में मतलब 6 मार्च से लेकर आज 13 मार्च के बीच में निफ्टी फार्मा इज ट्राइंग हार्ड, एक मशक्क़त कर रहा है अपने 20 डेमा को काटने की। मतलब 11 फरवरी से लेकर अब तक निफ्टी फार्मा ने सबसे बड़ा टाइम स्पेंड किया है क्लोजर टू 20 डेमा। अमित जी, एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेने के लिए क्या आप लॉरस को कंसिडर करेंगे, या फिर हमारे पास औरो इस वक्त अच्छा कर रहा है, हमारे पास दिवीज अच्छा कर रहा है इस वक्त? आपका टेक क्या है इस वक्त निफ्टी फार्मा पे और स्क्रिप्स पे? जी वीरेंद्र जी, लॉरस की अगर हम देखें तो प्लेसमेंट अच्छी है। लॉरस इनफैक्ट अगर हम औरो फार्मा से कंपेयर करें तो यहाँ पे हाई लूज बन रहे हैं और की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इट्स अ कंटिन्यूएशन ट्रेड। कल के सत्र में हमने एक पुल बैक कैंडलस्टिक पैटर्न देखा था, जिसने अपने 2 दिनों का हाई को क्रॉस किया था, और आज भी एक अच्छे स्तर पे ये स्टेबलाइज हो रहा है और स्टेबल है यहाँ पे। तो इसे बाय विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ 571 किया जा सकता है फॉर टारगेट्स ऑफ 592। औरों की बात करें तो इट्स अ ट्रेड ऑफ रिवर्सल। 10 और 20 डेमा यहाँ पे रीगेन हो गया है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि औरो फार्मा 50 डेमा की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे 1100 का स्टॉप लॉस रखेंगे और 1145 तक के हमारे टारगेट्स देंगे। ओके, औरो फार्मा ये हो गई पिक का। इस समय एक और पिक का ONGC अब डे हाई पर है, 2.5% ऊपर आज का बिग स्टॉक। और 2 रीज़न है जिसकी वजह से ये स्टॉक अब चला है ऑब्वियसली। गावा सर, ONGC कोई व्यू इस स्टॉक पर? इनफैक्ट लग रहा था कि कल परसों शायद डाउन मूव मिलेगा, लेकिन जो परसों मूव मिला है, सॉरी, वो अच्छा लग रहा है मुझे। कल पॉज था, अब मूव ऑन है, ट्रेड कर रहा है 230 के आसपास। मेरे ख्याल से 240 तक जाना चाहिए, मैटर ऑफ टाइम। स्टॉप लगाना चाहिए थोड़ा डीप, क्वांटिटी कम कर सकते हैं। 225 का स्टॉप चाहिए। अगर टाइट स्टॉप प्योरली फ्रॉम अ ट्रेडिंग एंगल चाहिए तो मेरे ख्याल से 227 भी चलेगा, लेकिन जल्दी एग्जिट करना पड़ेगा। आई थिंक इट्स अ ONGC। ONGC मीनवाइल और कुछ स्पेस जो अच्छा बुरा कर रहे हैं आज। डाबर एक सीरियस पर एक बताऊं, सेक्टोरियल बिहेवियर क्लियर नहीं है। एक बार जरा 2 स्क्रिप्ट रखिएगा स्क्रीन पे। अभी मैंने क्या रखा, मारुति फ्लैट, M&M क्रैक होता हुआ। एक बार आप रखिए ब्रिटानिया बैकफुट पे आता हुआ, और उसी स्पेस में अगर आप देखें डाबर डिहाई पर आके ट्रेड कर रहा है। सेक्टोरियली डिफाइन करना काफ़ी मुश्किल है। बट अच्छा, छोड़ता हूँ मैं, टेक्निकल बातें छोड़ता हूँ यहाँ पे। अभी सनी जी, आपका FMCG में, और मैं IT को निकाल देता हूँ यहाँ पे, FMCG पे आपका व्यू क्या है? कोई खास स्क्रिप्ट जो आप लोगों ने लोअर लेवल्स पे ऐड की हो FMCG बास्केट में? एफएमसीजी की अगर हम बात करें तो कुछ चुनिंदा कंपनीज को देखकर डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव है। केस इन पॉइंट जैसे वरुण बेवरेजेस हमें काफी अच्छा लगता है। अगेन आप प्ले ऑन समर पोर्टफोलियो, हालांकि इसमें कुछ चिंताएं डेफिनेटली बनी हुई थी कि जब एक बड़े ब्रांड कैंपा ने इसमें एंट्री की है तो कहीं ना कहीं प्राइस वॉर का डर है। बट हमें लगता है कि अल्टीमेटली जिस तरह से पेप्सी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और जो ब्रांड पावर है, इसे ओवरटेक करने में थोड़ा समय लगेगा। और जिस तरह से समर इस बार जो IMD का फोरकास्ट है कि समर इस बार काफी स्ट्रांग रहेगा, तो उसके चलते वरुण बेवरेजेस आफ्टर करेक्शन एक रीजनेबल वैल्यूएशन पर भी मिल रहा है। मुझे लगता है कि जो कंपनी की जो फेयर वैल्यू है 600 रुपीज की है, तो वरुण बेवरेजेस हमें अच्छा लगता है। और अगर हम कंज्यूमर स्टेपल की बात करें तो बिकॉज ऑफ दिस हाई टी प्राइसेस हमने देखा है कि टाटा कंज्यूमर में भी अच्छा खासा करेक्शन हुआ है। तो आई थिंक ये एक अपॉर्चुनिटी रहेगी कि टाटा कंज्यूमर को अगर कोई लंबी अवधि के निवेशक हैं तो वो अपने पोर्टफोलियो में ग्रेजुअली एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुरंत आज जाकर लेना है। ग्रेजुअली जब भी मौके मिले मार्केट में, जब भी करेक्शन रहता है, टाटा कंज्यूमर को भी लंबी अवधि के हिसाब से कंसिडर किया जा सकता है। ओके, टाटा कंज्यूमर आपकी कॉल है। इस बीच निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज ही है, मतलब कोई खास मूव नहीं है।